सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास संतान की कामना से आती है। कश्यप ऋषि ने कहा शाम का समय है, ये वक्त सही नहीं है। शाम का समय और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया, ये पूजा पाठ का समय माना गया है। खास करके क्यों? इस वक्त माना जाता है भगवान हमारे घर आते हैं। महादेव जी और पार्वती जी परिक्रमा करते हैं। हिंदू समाज के हिसाब से इसको गोधूली बेला भी कहते हैं, शाम का समय। क्यों? भगवान गैया चराकर घर लौटते थे। तो जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल है, तो ये समय है जब भगवान गैया चराकर आपके घर वापस आ रहे हैं। तो जब वो वापस आते थे तो यशोदा मैया उनका लाड लड़ाती थी, उनको भोग लगा भोजन कराती थी। हम यही करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। तो इसीलिए इस वक्त माना जाता है पूजा पाठ का समय है। तो पति ने कहा यह समय सही नहीं है। वो जिद करने लगती है तो बिना मन से उन्होंने उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी। अब यहां पर स्नान करके वापस पूजा में लग गए। पत्नी ने सोचा कि पति नाराज हो गए, तो वो जाती है उनसे। वो कहती है कि मैंने जो किया आपके लिए किया, हमारे लिए किया, हमारे संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी। कश्यप ऋषि कहते गलत समय में किया हुआ कार्य कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। तुम्हें संतान होगी, पुत्र होंगे, एक नहीं 2 पुत्र होंगे, पर महादुष्ट। और दुष्ट माने बदमाश नहीं, यानी उनकी संख्या राक्षसों में की जाएगी। कौन सी माता को ऐसे बच्चे चाहिए कि उनका बच्चा ऐसा निकले? अब वो रोने लगे। अब वो कहे मैंने किसी गलत भाव से नहीं किया, अरे मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत माफी मांगती है। तब कश्यप ऋषि ने कहा अब इसको तो नहीं टाल सकते, पर तुम्हारे जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बालक होगा, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन थे वो? बताइए कौन थे वो? प्रहलाद। वो दिति के पौत्र हुए। अब यहां पर वो गर्भ धारण करती है। 2 बालक होते हैं जुड़वा, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। विचित्र बालक जन्म लेते ही विशाल रूप को धारण करते हैं। हिरणाक्ष यहाँ पर समुद्र की विशालता देखकर समुद्र को युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा, उससे युद्ध करो। उसे अगर हरा दिया तो पृथ्वी तुम्हारी। ठीक है। यहाँ ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। अब रखे कहां पर? तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान करते ही ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान एक छोटे से वराह का अवतार ग्रहण करते हैं और सीधा समुद्र में जाते हैं। अपना रूप, अपना आकार बढ़ाते हैं और पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर लेकर आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है और भगवान हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु